हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि एक टीचर कैसे बच्चों के लिए एक ग्रेडेड क्विज बना सकता है यूजिंग द फ्री टूल गूगल फॉर्म्स, जिससे कि बच्चे एंगेज रह सके इस ड्यूरेशन में। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र में जाना पड़ेगा। वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, क्रोम हो सकता है, या कोई और ब्राउज़र है, फायरफॉक्स है। उसमें आपको google.com वो टाइप करेंगे। जैसे करेंगे तो ये गूगल खुल जाएगा। यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आपको आता है कि अपने अकाउंट में साइन इन करें। तो सबसे पहले आपको साइन इन करना है। साइन इन पे जैसे ही दबाएंगे वो आपसे आपकी यूज़र आईडी पूछेगा। तो हम यहाँ पर उसको अपनी यूज़र आईडी दे देते हैं। यूज़र आईडी के बाद वो आपसे आपका पासवर्ड मांगता है। तो हम उसको पासवर्ड एंटर कर देंगे तो ये हमारी आईडी ओपन हो जाएगी, ईमेल आईडी। यहाँ से ओपन होते देखिए ये आपका जो है यहाँ पर लोगो शो कर देगा। जो लोगो है या पिक्चर है जो भी आपने लगा रखी है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद आपके बगल में 9 ऐप ग्रिड है, उस ग्रिड के जाएंगे और बहुत सारी आपको शो करेगा ऐप्स। सर्च, मैप, यूट्यूब, प्ले, न्यूज़, जीमेल, कॉन्टैक्ट्स एंड ड्राइव। आपको ये ड्राइव जो है ये ड्राइव सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप ड्राइव सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको ड्राइव पे ले जाएगा। ड्राइव जो है गूगल की एक फ्री क्लाउड स्टोरेज सर्विस है, जिसमें आपको 15 GB डेटा प्रोवाइड किया जाता है। 15 GB डेटा प्रोवाइड करने से आप यहाँ पर अपना कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिनको आप कहीं शेयर करना चाहते हैं यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो गूगल फॉर्म यहाँ से कैसे क्रिएट करना है उसको देखने के लिए मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लें। जैसे अभी देख रहे हैं मेरे यहाँ पर कोई फ़ोल्डर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जिस भी क्लास के लिए आप, जिस भी क्लास या जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप टेस्ट बना रहे हैं, तो सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें ताकि आपका जो है हैफजर्ड ना हो, सब कुछ एक जगह सिस्टमाइज रहे। तो सबसे पहले मैं फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना। फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए मैं आपको फिर दिखाता हूँ। यहाँ प्लस, जो ये प्लस साइन है, प्लस साइन पे जाएंगे और फोल्डर, प्लस फोल्डर सबसे ऊपर ये ऑप्शन है, प्लस फोल्डर पे क्लिक करेंगे। ये आपका फोल्डर का नाम पूछेगा। तो मैं यहाँ नाम दे देता हूँ टेस्ट क्लास 10 क्लास के लिए। अगर मान लीजिए मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है इसमें टेस्ट है, आप सब्जेक्ट का नाम भी डाल सकते हैं कि साइंस टेस्ट है या मैथ, जो भी टेस्ट है, और यहाँ पर आप क्रिएट कर देंगे। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे यहाँ पर आपको फ़ोल्डर शो कर देगा कि ये आपका फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब इस फोल्डर में आप कैसे अपने टेस्ट सेव करें, तो उसके लिए हमें सबसे पहले गूगल फॉर्म बनाना पड़ेगा। गूगल फॉर्म बनाने के लिए क्या करें, फिर से वही जो प्लस न्यू ऐप है, प्लस न्यू बटन जो आपको यहाँ पर ड्राइव के नीचे प्लस वाला जो बटन दिख रहा है इस पर जाएंगे, क्लिक करिए और यहाँ पर आपको शो करेगा फोल्डर, फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स एंड मोर। आप मोर पे जैसे ही जाएंगे वो यहाँ पर एक सब ऑप्शन ओपन करता है, गूगल फॉर्म्स। ये देखिए फ्रेंड्स, गूगल फॉर्म्स यहाँ पे शो हो रहा है मेरे को। ये गूगल स्लाइड्स के नीचे मोर पे जाते गूगल फॉर्म्स। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये मेरा गूगल फॉर्म ओपन हो जाता है। ये देखिए अभी कोई इसका मैंने कोई टाइटल नहीं दिया है। तो टाइटल नहीं दिया है तो पहले टाइटल दे देते हैं। यहाँ पर ये हमारा एरिया टाइटल एंड इंस्ट्रक्शंस का है और यहाँ से हमारा मेन टेस्ट शुरू होता है। यहाँ से हम क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो भी एरिया आपको काम करना है वहाँ पर जाके सिंपल क्लिक करिए। जैसे आप लेके जाएंगे कर्सर, वहाँ पर इस तरह का आपका आइकन ये चेंज हो जाएगा कर्सर का, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही ये आपका सिलेक्ट कर लेगा। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ टेस्ट। मान लीजिए मैंने टेस्ट ओपन किया है एंड मैं इसमें फ़ोल्डर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ये मेरे फ़ोल्डर, उसी फ़ोल्डर जो मैंने क्रिएट किया था, ये टेस्ट उसी फ़ोल्डर में जाकर सेव हो। तो यहाँ पर फ़ोल्डर आइकन आपको शो हो रहा है, फ़ोल्डर आइकन। यहाँ पर इस फोल्डर आइकन में जाएंगे तो वो माई ड्राइव और टेस्ट क्लास 10 मैंने इस फोल्डर को क्रिएट किया था, इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड मूव। अब ये जो भी फॉर्म बनाऊँगा यहाँ पर, जो भी क्रिएट करूँगा वो टेस्ट क्लास 10 के फोल्डर में, माई ड्राइव से टेस्ट क्लास 10 के फोल्डर में अपने आप सेव होता रहेगा। इसमें बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके बाद आइए हम शुरू करते हैं टेस्ट।
अगर आप टाइटल यहाँ देना चाहते हैं तो यहाँ पर भी क्लिक कर दीजिए, वो टेस्ट जो यहाँ का टाइटल है वो अपने आप यहाँ पर ले लेगा। तो टेस्ट है, और फिर मैं इसके नीचे इंस्ट्रक्शन, इसी के नीचे फॉर्म डिस्क्रिप्शन जहाँ लिखा है यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ टेस्ट का, कि मान लीजिए क्लास 10th के लिए है। फिर इसका मैक्सिमम मार्क्स, ये कितने मैक्सिमम मार्क्स जो है वो मैक्सिमम मार्क्स 10, 20, 50 जो भी आप बनाना चाहते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ छोटे छोटे टेस्ट बनाएं, क्योंकि ज़्यादा बड़े टेस्ट बनाने भी थोड़ा इशू होता है और बच्चे करते हुए भी थक जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप छोटे छोटे 10-10 नंबर के अलग अलग तरीके के अलग अलग एक्टिविटीज़ इंक्लूड करके टेस्ट बनाएं। तो बाकी आपकी मर्जी है, आप सब ज्ञानी हैं। क्लास मैक्सिमम मार्क्स, उसके बाद हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस में मैं लिख देता हूँ कि all the questions are compulsory। और भी कोई आपको इंस्ट्रक्शन देनी है तो एंटर दबाते रहेंगे, एंटर दबाते वो होता रहेगा। पर मैं कोई और नहीं दे रहा हूँ तो मैं इतना ही दे रहा हूँ इंस्ट्रक्शन। और कोई इंस्ट्रक्शन आपको देनी है तो आप एंटर दबाएंगे, वो दूसरी लाइन आप यहाँ पर दूसरी लाइन लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, सेम ही है दोनों ही इंस्ट्रक्शन, पर आप अपनी इंस्ट्रक्शन कुछ और भी दे सकते हैं। और दूसरा देने का तरीका क्या है, एंटर दबाएंगे सिंपल, वो नीचे नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शनल एरिया है कि टेस्ट किस चीज़ का है, वो आप यहाँ पर यहाँ पर आप टेस्ट जहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पर आप उस टेस्ट का टॉपिक का नाम दे दीजिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट है, या जो भी है। सब्जेक्ट का भी दे सकते हैं आप, सब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं, या मैं तो जो आपको बता रहा हूँ वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए बता रहा हूँ कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक कुछ नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ टेस्ट लिखा है। आप यहाँ पर कुछ भी अपना साइंस टेस्ट, मैथ्स टेस्ट और आगे टॉपिक भी दे सकते हैं। तो ये था हमारा इंस्ट्रक्शन एरिया। यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दी। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन फॉर्म होना शुरू होता है। अब क्वेश्चन फॉर्म जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो अनटाइटल्ड क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिखा जाएगा। ये एरिया है आपका इमेज एंटर करने का, आप इमेज भी एंटर कर सकते हैं। ये एरिया है आपका मल्टीपल चॉइस, आप क्वेश्चन शॉर्ट आंसर देना चाहते हैं, पैराग्राफ। ये देखिए यहाँ पर सब बाय डिफ़ॉल्ट ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑप्शन करता है। आप यहाँ से मल्टीपल चॉइस की जगह कोई और फॉर्मेट, आप शॉर्ट आंसर टाइप चाहते हैं, पैराग्राफ टाइप चाहते हैं, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन चाहते हैं, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन मेन्यू, या लीनियर स्केल, या किस तरह का डेट टाइम क्या एंटर करना चाहते हैं, या कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं। तो अभी हम एक एक करके सारे फंक्शंस को देखते हैं। ये कुछ ये फंक्शंस हैं, कुछ ये डुप्लीकेट, एक क्वेश्चन आपने बनाया उसी का डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं। ये है डिलीट आइकन, ये दिस इज़ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड आइकन का मतलब है रिक्वायर्ड अगर ये क्वेश्चन कंपलसरी है, मतलब इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना चाहते तो आप इसको ऑन कर दीजिए, ठीक है ना। ये ऑफ हो जाएगा, इधर को करेंगे और इधर करेंगे तो अब इसका ऑफ कर देंगे तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है करना। पर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम इसको कंपलसरी कर देते हैं। इसको कंपलसरी करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंपलसरी हो जाएगा। ये थ्री डॉट एरिया, 3 डॉट्स हैं यहाँ पर, इसके ऑप्शन खोल लेंगे। डिस्क्रिप्शन, अगर आप इस क्वेश्चन का कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं या कोई सेक्शन, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप सफल ऑर्डर कर दीजिए। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा आपने 4 ऑप्शन दिए और 4 ऑप्शन में से बच्चे ने एक ऑप्शन लगा के तो दूसरे को भी वही ऑप्शन ना शो करे, वो ऊपर नीचे ऑप्शन शो करे, तो सफल ऑर्डर कर सकते हैं। ये हम देखते हैं। सबसे पहले कोई भी टेस्ट अगर हम लेते हैं तो उसमें सबसे पहले हम स्टूडेंट का नाम लेंगे। तो नाम जो है मल्टीपल चॉइस में तो नहीं हो सकता, तो हम उसे शॉर्ट आंसर में डालेंगे। तो यहाँ पर डाल देंगे नेम, 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 ठीक है। नेम यहाँ पर टाइप करेंगे नेम, नेम टाइप हो गया। शॉर्ट आंसर है, यहाँ पर वो आंसर दे देगा अपना। ये शॉर्ट आंसर टेक्स्ट है आंसर देने के लिए, बस नेम के लिए, और यही करना है। फिर इसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया हमारा। फर्स्ट मतलब फर्स्ट, पहले नाम हमने बच्चे से लेना है। फिर दूसरी एंट्री करने के लिए यहाँ प्लस ऑप्शन है,
यहाँ पर प्लस करेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन खुल जाएगा। दूसरे क्वेश्चन के लिए फिर यहाँ पर हम नेम के बाद हम उससे मान लीजिए क्लास लेते हैं। क्लास वैसे हमने ये क्लास 10th के लिए बना रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आप मल्टी ग्रेड टेस्ट बना रहे हैं या, तो हम क्लास नहीं भी दे सकते हैं। मान लीजिए हम क्लास दे देते हैं, आप मल्टीपल चॉइस में भी दे सकते हैं, पर मल्टीपल चॉइस बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आप बहुत सारी क्लासेस ले रहे हैं 8th 9th 10th, तो उसके लिए आप क्या करें कि आप ड्रॉप डाउन का ज़्यादा इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा रहेगा। ड्रॉप डाउन, तो क्लास में आप यहाँ ऑप्शन दे दीजिए कि क्लास 10th। दूसरा अगर यहाँ पर 10th है, अगर कोई और ऑप्शन भी देना चाहते हैं तो ये 9th भी कर सकते हैं, पर हम क्योंकि ये यहाँ पर इसके नीचे जाएंगे ऐड ऑप्शन में, तो ये 8th क्लास के लिए भी बन जाएगा, पर क्योंकि हम अभी 10th क्लास के लिए बना रहे हैं तो इसको हटा देते हैं। यहाँ से हम क्रॉस करेंगे तो ये हट जाएगा, तो ये क्लास 10th के लिए बना रहे हैं। नेक्स्ट, अब एक स्कूल में क्लास 10th के कई सारे सेक्शंस हो सकते हैं, तो अब हमें बच्चे से कौन से सेक्शन का बच्चा है ये पूछना पड़ेगा, तो इसके लिए हम सेक्शन। अब सेक्शन के लिए कई लोग प्रीफर करते हैं कि शॉर्ट आंसर दे दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन होते हैं ABCDEFGH, तो बच्चा शॉर्ट आंसर में दे दे। पर मैं रिकमेंड करता हूँ शॉर्ट आंसर में अब मान लीजिए कोई कैपिटल ए लिख रहा है, कोई स्मॉल ए लिख रहा है, कोई स्पेस देने के बाद लिख रहा है, कोई कैसे लिख रहा है, तो उससे हमें इवेल्युएशन में दिक्कत आती है, हमारा जो डेटा आता है वो अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सेक्शन को भी ड्रॉप डाउन मेन्यू में ही बनाएं। तो सेक्शंस को ड्रॉप डाउन मेन्यू में बनाने से क्या फ़ायदा है कि आप डिफ़ाइन कर देंगे पहले कि वो इन्हीं सेक्शंस में से चूज़ करें, जैसे ए सेक्शन, बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, एफ, फिर एड ऑप्शन, जी, एड ऑप्शन, एच एंड सो ऑन। हम यहाँ से मान लीजिए एच सेक्शन तक हमारा हो गया, एच सेक्शन है, तो ये हमारे सेक्शन की ड्रॉप डाउन मेन्यू तैयार होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट ऐड क्वेश्चन करेंगे। ऐड, ये ऐड का है, ऐड क्वेश्चन। तो इतना हमारा ये एरिया जो हमने लेना था, नेम, क्लास, सेक्शन, जो जो मेन रिक्वायर्ड है। आप लीजिए मान लीजिए स्टूडेंट आईडी भी आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट आईडी जो बनेगा, स्टूडेंट आईडी यहाँ पर बनाने के लिए हम इसको शॉर्ट आंसर ही रखते हैं, क्योंकि हमारा अलग अलग हो सकता है स्टूडेंट आईडी, तो इसको शॉर्ट आंसर ही रखते हैं। अब यहाँ से हम अपना मेन जो है सिस्टम बनाना शुरू करते हैं, मेन क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हैं। तो एक एक सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का मैं एक एक क्वेश्चन टच करने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं, मान लीजिए एज अ साइंस टीचर मैं क्वेश्चन देना चाहता हूँ, कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही देख लेते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, व्हाट इज़ दी, कोई और क्वेश्चन साइंस का मान लीजिए मैं लिखता हूँ, व्हाट इज़ दी what is the pH of water, what is the pH of water, ये मैंने लिखा है। तो अब इसका ऑप्शन, अब मैं यहाँ पर ऑप्शन दे सकता हूँ 6, 7, 5 और 8। अब 4 ऑप्शन, अगर मैं 4 ऑप्शन से ज़्यादा भी देना चाहता हूँ तो मैं ऐड ऑप्शन करके यहाँ से उसको ऐड कर सकता हूँ। जितने भी ऑप्शन मैं चाहता हूँ यहाँ पर ऐड होते चले जाएंगे। तो ऐड ऑप्शन आप, तो मान लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेरा बन गया, इसको मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अब ऐड दूसरा क्वेश्चन, ये व्हाट इज़ द pH ऑफ वाटर, यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐड क्वेश्चन करते हैं, हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं। मान लीजिए मैथ्स के लिए मेरे को बनाना है कंप्यूट 9 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना होता है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो
तो अब इसके लिए ये शॉर्ट आंसर शो कर रहा है, नहीं, हमें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना है। तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद मैं यहाँ पर ऑप्शन दे सकता हूँ अपना कि 81 72 45 63 एंड सो ऑन। ये हमारा मैथ्स का क्वेश्चन तैयार हो गया। फिर प्लस क्वेश्चन किया। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन तैयार हो गया है। मैं ये 81 72 45 63 ये जो ऑप्शंस है आप वो किसी भी ऑर्डर में तैयार कर लीजिए, पर अब बच्चा जब खोलेगा तो उसे यही ऑर्डर बार बार ना दिखाई दे। इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो ये 3 डॉट्स हैं, यहाँ पर जो नीचे 3 डॉट्स होते हैं, तो यहाँ पर जाएंगे तो एक ऑप्शन होता है सफल ऑप्शन ऑर्डर, शफल करने का ऑप्शन, कि दूसरा बच्चा अगर 2 बच्चे एक साथ पे कर रहे हैं तो दोनों को सेम ऑप्शन सेम जगह पे ना दिखाई दे। तो उसके लिए ऑप्शन है सफल ऑप्शन ऑर्डर। इसको आप एक्टिवेट कर देंगे, देखिए टिक मार्क लग गया, इसको कर देंगे तो ये बच्चे को अपने आप शफल होकर शो करेंगे। अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन में बनाता हूँ, दूसरे मैथ्स का हो गया। अब मैं एसएसटी के लिए लेता हूँ। अब मान लीजिए मैंने को एसएसटी के लिए स्टेट विद देयर कैपिटल्स की मैच द फॉलोइंग देनी है। तो मैं मैच द स्टेट्स, मैच द फॉलोइंग states with their respective capitals। तो मैच द फॉलोइंग। अब मैच जैसे ही आप मैच लिखेंगे तो वो ये ऑप्शन ले लेता है मल्टीपल चॉइस ग्रिड। ये देखिए ये मल्टीपल चॉइस, एक ये मल्टीपल चॉइस जिसमें एक ही ऑप्शन एक ऑप्शन सही होता है। जब मैच द फॉलोइंग की 2 कॉलम बन जाए, यहाँ पर एक रो एक कॉलम, यहाँ पर एक रो, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करानी है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन चूज़ करेंगे मल्टीपल चॉइस ग्रिड। एक चेक बॉक्स ग्रिड भी होता है। चेक बॉक्स तब यूज़ करते हैं हम जब एक ही क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, तो हम चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। पर जब एक क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन होगा तो हम मल्टीपल चॉइस यूज़ करेंगे। तो आइए मल्टीपल चॉइस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए रो है, यहाँ पर कॉलम्स है। रो में मैं स्टेट्स के नाम मेंशन करूँगा और कॉलम में उनकी कैपिटल्स के। तो सबसे पहले हम रोज़ में स्टेट्स के नाम लिख लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहले मैंने लिखा उत्तर प्रदेश। दूसरी मैंने ली है स्टेट, दूसरी स्टेट ले लेते हैं राजस्थान। नेक्स्ट पंजाब ऐड करेंगे और उसके बाद उत्तराखंड। मान लीजिए 4 स्टेट्स ले ली। अब इनके रेस्पेक्टिव, अब इनको सेम ऑर्डर यहाँ पर मैंने किया। उत्तर प्रदेश, कोई भी ऑर्डर में आप लिख दीजिए। जयपुर, लखनऊ, पटना, देहरादून। अब ये देखिए 4 और 4, तो ये थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बढ़ा दें, 5 कर दें। 4 और यहाँ पर 4, तो 4 में से 4 मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बढ़ा भी दीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख लिया आइजोल, ये हो गया। नेक्स्ट, ये मेरा मल्टीपल चॉइस ग्रिड बन गया। देखिए यहाँ पर मैं ऑप्शंस उत्तर प्रदेश के क्या है उसमें से, उसके पास ऑप्शन आ जाएगा जयपुर है, लखनऊ है, पटना है, देहरादून, कौन सी है इसमें से, तो उसको उस ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेगा। राजस्थान का कौन सा है, जयपुर है, लखनऊ है, पटना है, देहरादून, आइजोल, कौन सा ऑप्शन है। तो इस तरह से ये एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट मान लीजिए मेरे को क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस हमने
देख लिया, शॉर्ट आंसर देख लिया। अब पैराग्राफ, मान लीजिए कोई क्वेश्चन मेरे को पैराग्राफ का डालना है कि पैराग्राफ को यूज़ करना है। एक्सप्लेन, जब मैं एक्सप्लेन वाले जो क्वेश्चन होंगे हमारे, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, तो वो हमारे पैराग्राफ में चले जाएंगे। पैराग्राफ, इसको कर लीजिए एक्सप्लेन, एक्सप्लेन वाटर साइकिल, है ना। तो वो यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप हो गया है। और इनको रिक्वायर्ड करना ना भूलिएगा, सभी क्वेश्चंस को, जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं सब रिक्वायर्ड होने चाहिए। नेम जैसे हमने किया था, ये नेम रिक्वायर्ड है, इसको भी रिक्वायर्ड कर दीजिए। सारे क्वेश्चंस को रिक्वायर्ड, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमें सारी की सारी रिक्वायर्ड है, सारे क्वेश्चंस रिक्वायर्ड है। एक बार क्रॉस चेक कर लें कि आपने ये ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर दिया है, रिक्वायर्ड ऑप्शन। सारे क्वेश्चन हमें रिक्वायर्ड है, कोई ऑप्शन ऑप्शनल नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मान लीजिए हमने अभी तक डिस्कस कर लिया शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, ड्रॉप डाउन मेन्यू हमने देख लिया, मल्टीपल चॉइस। लीनियर स्केल हमारे स्कूल में ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, ये रिसर्च पर्पज़ के लिए जब हमें ग्रेडिंग देनी होती है, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, कि आपने आपको जब असेसमेंट करनी होती है तो लीनियर स्केल। चेक बॉक्स ग्रिड मल्टीपल, जब एक ही क्वेश्चन के एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हों तो हम चेक बॉक्स ग्रिड का यूज़ करते हैं। सिमिलरली चेक बॉक्सेस का भी तभी यूज़ करते हैं। जैसे मैं चेक बॉक्स का यूज़ करके आपको बताता हूँ कि चेक बॉक्स के लिए मैंने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन डाला कि what are the causes of air pollution, causes of air pollution। अब मैंने ऑप्शन यहाँ पर दिया कि व्हीकल स्मोक, डिफॉरेस्टेशन, अगला ऑप्शन किया डिफॉरेस्टेशन, व्हीकल स्मोक, डिफॉरेस्टेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एंड अगला मैंने कर दिया बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो गया। अगले का नन ऑफ दिस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए, मैं प्लस करूँगा तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे दिखेगा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब इसमें व्हीकल स्मोक भी इसका आंसर है, डिफॉरेस्टेशन भी इसका आंसर है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स भी, तीनों ऑप्शन इसके हैं। तो जब बच्चे को हमने सिलेक्ट कराना हो बहुत सारे ऑप्शंस में से कि लिस्ट इन सब में से कौन कौन से हैं, तो इस पर भी क्लिक करेगा वो, इस पर भी क्लिक करेगा, इस पर भी क्लिक करेगा, तीनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करेगा वो। तो हम ये चेक बॉक्स। अब एक क्वेश्चन में हम हिंदी में ले लेते हैं, हम इसको हिंदी में भी बना सकते हैं बिल्कुल फ्रेंड्स। आप अगर कोई टीचर कहता है कि मेरे को मेरा तो हिंदी मीडियम का सेक्शन है, या मेरे हिंदी के सब्जेक्ट का टीचर या सोशल साइंस का टीचर कहता है कि मैं हिंदी में कैसे करूँगा, तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ इसके लिए एक माइक्रोसॉफ्ट का फ्री टूल है जो आजकल लैपटॉप्स में पहले ही इनबिल्ट आता है। जैसे हमारा गूगल बोर्ड फ़ोन में हम यूज़ करते हैं, हिंदी हम करते हैं, इंग्लिश को ही टाइप है पर वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके लिए हिंदी इंडिक इनपुट टूल होता है, वो मैंने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखा है। देखिए मैं कैसे यूज़ करता हूँ उसे। तो अब मैंने उसको एक्टिवेट कर दिया है। एक्टिवेट करने से अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर हिंदी का हिंदी का कोई क्वेश्चन लिखता हूँ कि राधा, वो देखिए ऑप्शन मेरे को शो कर रहा है, इनमें से कौन सा राधा आपको सिलेक्ट करना है। ये देख रहे हैं आप, राधा डैश सीता, सीता देख रहे हैं। लीजिए मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में राधा और सीता
दोनों बहुत अच्छे, इसमें आपको थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे मित्र हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आप टाइपिंग थोड़ा सा, हिंदी की टाइपिंग भी मेरे को इतनी प्रैक्टिस नहीं है, पर मैं सिर्फ बताने के लिए कि राधा और सीता दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। अब मेरे को फिल इन द ब्लैंक्स, फिल द ब्लैंक्स यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान भरो, राधा सीता दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। ये क्वेश्चन मैंने बनाया और ये मल्टीपल चॉइस। अब इसमें मैं डाल देता हूँ मैं, कोई ऑप्शन डाल दीजिए आप। अगला क्वेश्चन मैं ये करता हूँ, ऐड ऑप्शन में और एंड और का की, ये मान लीजिए क्वेश्चन मेरा तैयार हो गया। नो, ये इतने सारे क्वेश्चंस हमने तैयार कर लिए। अब इसको कैसे देखें कि आपका क्वेश्चन ठीक बन रहा है नहीं बन रहा है, जो आप टेस्ट बना रहे हैं वो ठीक बना या नहीं बना। तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे, ये देखिए आई बनी हुई है देखना, आई का मतलब है देखना, प्रीव्यू, ठीक है ना, प्रीव्यू। तो हम यहाँ पर प्रीव्यू पे जाएंगे, प्रीव्यू, ये देखिए तो एक नया विंडो खुल जाएगा। यहाँ पर हमने टेस्ट, क्लास 10th, मैक्सिमम मार्क्स 10, दिस एंड नेम, नाम, यहाँ पर नाम बच्चा भर सकता है। मान लीजिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ, एक मिनट, ये मैं अपना हिंदी वाला टूल हटा दूँ। नौ अंकित शर्मा। नौ क्लास, कौन सी क्लास के लिए, देखिए ड्रॉप डाउन, जो हमने ड्रॉप डाउन बनाया था याद करिए, अब वो यहाँ ऐसे क्लास 10th, ठीक है। फिर सेक्शन, अब कौन से सेक्शन में है, तो यहाँ पर जाएंगे क्लास ABCDE, कौन सा सेक्शन है, मान लीजिए सी। स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे मैं स्टूडेंट आईडी भर देता हूँ 20094567, ये हो गया। इसके बाद फिर अब ये क्वेश्चन मेरा यहाँ से क्वेश्चन, व्हाट इज़ दी pH ऑफ वाटर, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने बनाया था। तो एक ही क्वेश्चन हम एक ही ऑप्शन यहाँ पर मल्टीपल चॉइस है, ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कंप्यूट 9 स्टूडेंट 81, ठीक है जी। नाउ मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हमारी स्टेट्स लिखी हैं और ये सारी उनकी कैपिटल्स लिखी हैं, ये स्टेट्स हैं ये कैपिटल्स हैं। तो उत्तर प्रदेश की कौन सी है, लखनऊ। राजस्थान, अब देखिए ये अपने आप बता देगा, दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स 1 रेस्पॉन्स, हर रो में आपको एक रेस्पॉन्स देना है। राजस्थान, जयपुर, पंजाब, पंजाब 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 को ऑप्शन ही नहीं दिया हमने। चलिए हम यहाँ पर पटना सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी उत्तराखंड का देहरादून, ये हमसे गलती हो गई, हम इसको यहाँ पर देखिए, अब मेरे से गलती होगी तो मैं इसको सुधार भी सकता हूँ। यहाँ पर जाके दोबारा से अपने फॉर्म पे जाएंगे और ये पंजाब वाला हम सिलेक्ट करेंगे,
ये क्वेश्चन हमने किया, पटना मैंने किया है। अब मैं इसको चंडीगढ़ कर देता हूँ। फिर से दोबारा इस पे जाऊँगा तो अब ये जो है ठीक हो चुका होगा। ये देखिए, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, राजस्थान। ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, आपको ये देखना पड़ेगा। अब ये वाली रो जो खाली रहेगी कोई बात नहीं, हम रो खाली नहीं छोड़ सकते, कॉलम खाली छोड़ सकते हैं, कोई नहीं। ये मतलब हमने बच्चों को कन्फ्यूजिंग एलिमेंट डालना था, इसलिए कन्फ्यूजिंग एलिमेंट डाल दिया हमने। नाउ एक्सप्लेन वाटर साइकिल, एक्सप्लेन। अब ये हमने, आपको याद होगा, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन डाला है, तो पैराग्राफ में एक्सप्लेन, यहाँ पर बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है सिंपल टाइपिंग से कि वाटर साइकिल कंसिस्ट ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, इस तरह से वो टाइप कर सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब ये चेक बॉक्स, व्हीकल स्मोक भी है, डिफॉरेस्टेशन भी है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स भी है, 3 ऑप्शन सही हैं। अब मैंने ये रिक्त स्थान और हिंदी का, राधा सीता दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, तो हमने ये राधा और सीता। अब ये देखिए, ये आ रहा है हमारा कि हमने कोई क्वेश्चन अभी नहीं बनाया है। तो अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो इसको जा करके यहाँ पर करके डिलीट कर सकते हैं। पर डिलीट करने से पहले मैं कहता हूँ, ये एक चीज़ हम यहाँ पर, एक और चीज़ है, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसमें इमेजेस भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैंने क्वेश्चन लिखा, लुक एट द चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग। अब मैं कोई चार्ट मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, उस चार्ट को बच्चे देखें और क्वेश्चन का आंसर दें। तो मैं यहाँ पर देखिए, जब आप यहाँ पे देंगे तो यहाँ पर इमेज का ऑप्शन शो करेगा इसी के साइड में, और जहाँ मल्टीपल जगह इसके बीच में आप इसको क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेन्यू ओपन होगा, पॉपअप विंडो। वो पूछेगा अपलोड, अगर आपके पास अपलोड आपके कंप्यूटर में या डिवाइस में है तो आप यहाँ से ब्राउज़ कर लीजिए, या कोई कैमरे से खींच के डालना चाहते हैं, या कहीं पर गूगल से आपने ढूंढी है उसका URL पेस्ट कर सकते हैं। फ़ोटोज़ आपके कहीं स्टोर में, गूगल फ़ोटोज़ में है, या गूगल ड्राइव में कोई फ़ोटो पड़ी है। मैं इनमें से कोई सा भी ऑप्शन, अगर आप मान लीजिए आप गूगल पे कहाँ जाएंगे सर्च करने, फिर वापस आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने गूगल इमेज सर्च भी दे रखा है। अब यहीं से सीधा, तो मैंने लिख दिया PH स्केल, तो गूगल की शो कर देगा, मान लीजिए इतनी सारी PH स्केल। मैं ये वाली ऑप्शन यूज़, फर्स्ट सेकंड कौन सी यूज़ करना चाहता हूँ, मैं ये वाली यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिर अपनी जो इमेज आप डालना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लिए और इंसर्ट। तो जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे, ये देखिए ये इंसर्ट हो गई। आप यहाँ पर ऑप्शन इसको कर सकते हैं कि आप सेंटर लाइन करना चाहते हैं, लेफ़्ट में रखना चाहते हैं, राइट में। मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ, तो ये हमारी इमेज इंसर्ट हो गई। अब मैं इसका क्वेश्चन लिख देता हूँ इसी के साथ, आंसर द फॉलोइंग। अब इसको क्वेश्चन लिखने के लिए मेरे को इसका एक्टिवेट करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन। इसके नीचे एक और, जहाँ क्वेश्चन टाइप हो रहा था यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में कर देता हूँ, व्हाट इज़ दी what may be the pH of HCl एसिड। इस स्केल के हिसाब से क्या pH वैल्यू होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन डाल देता हूँ 7, स्मॉलर देन 7, greater than 7, and none of this। तो ये मेरा एक इमेज का क्वेश्चन तैयार हो गया। इसी के साथ अब मैं इसको शो देखना चाहता हूँ, तो मैं इसको फिर से प्रीव्यू कर सकता हूँ। ये देखिए प्रीव्यू हो गया।
ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर इंसर्ट हो गया था। तो इसी के साथ ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसको आता है कि बच्चों को कैसे भेजें, भेजने के लिए क्या करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया गया सेंड। और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं दूसरी वीडियो बना करके उसमें इसको कैसे क्विज़ में कन्वर्ट करना है मैं वो भी बता दूंगा। पर अभी एक ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, इसलिए यहीं पर रोकते हैं कि हमारा टेस्ट अब क्रिएट हो चुका है। तो एक बार फाइनली देख लीजिए, कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो नहीं रह गया हो। आपने प्रीव्यू कर लिया, प्रीव्यू कर लीजिए यहाँ से। प्रीव्यू में एक बार आप खुद भर के, मैं रिकमेंड करूँगा खुद भर के देखना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि खुद भरने देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और एक बार रिक्वायर्ड भी चेक कर लीजिए कि आपने रिक्वायर्ड, जैसे ये मेरा रह गया था रिक्वायर्ड नहीं ऑप्शन सिलेक्ट किया मैंने, तो रिक्वायर्ड के ऑप्शंस एक बार आप चेक कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि और आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए जिनके सामने ऐसे स्टार बनाएगा, ये देखिए जिस भी क्वेश्चन के आप जिसको रिक्वायर्ड करेंगे उस क्वेश्चन के आगे स्टार बन जाएगा। स्टार मीन्स ये क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, आपको ये कंपल्सरी है करना। अब हम बात करते हैं कि इसको भेजना कैसे है। इसको भेजने के लिए सेंड ऑप्शन दबाएंगे। सेंड ऑप्शन में सेंड फॉर्म। अब इसमें 3 ऑप्शन, सेंड विया मेल, लिंक और एम्बेड। ये मेल का है ये। अब आपके पास बच्चों के अगर ईमेल एड्रेसेस हैं तो आप यहाँ पर ईमेल लिख दीजिए। जैसे मैं लिख देता हूँ अपना ईमेल लिख देता हूँ contact@skybond.com। अब आप बहुत सारे बच्चों को भेजना है तो क्या करेंगे, आपने एक लिखा, एक लिखने के बाद कॉमा दे देंगे, दूसरा बच्चा, दूसरा ईमेल आईडी कि राहुल @gmail.com। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर पर ये ऑप्शन ज़्यादा हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में रिकमेंड नहीं होता है, क्योंकि ईमेल आईडीज़ हमारे पास बच्चों की नहीं होती है। तो हम क्या करें, तो इसका कुछ सिंपल सा तरीका है कि आप ये ऑप्शन ना यूज़ करें ईमेल वाला, आप ऑप्शन यूज़ करें सेकंड वाला, लिंक। आप अपने इस गूगल का लिंक ये यहाँ पर आपको शो करेगा। ये लिंक आप शेयर कर दें अपने साथ, और इस लिंक को शेयर करते ही आप बता सकते हैं बच्चों को, बच्चों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, जो भी आप जहाँ पर भी है उस लिंक को शेयर कर दें वो आप। अब इस लिंक को आप देख रहे हैं बहुत लंबा लिंक है, मैं चाहता हूँ इसको छोटा लिंक हो जाए। तो यहाँ पर शॉर्ट एंड यूआरएल का ऑप्शन है, आप जैसे शॉर्ट एंड यूआरएल करेंगे वो एक बहुत छोटा सा यूआरएल बन जाएगा। फिर इसको कॉपी कर लीजिए। आपने कॉपी कर लिया, अब मेरे को चेक करना है कि ये काम करता है या नहीं करता है। तो आइए मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। इसको मैंने कॉपी किया, एक सिंपल विंडो खोलूँगा मैं, सिंपल विंडो में गया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करते ही एंटर, जैसे एंटर करूँगा तो ये टेस्ट मेरा ओपन हो जाएगा और मैं इस टेस्ट को भर सकता हूँ और भरने के बाद सबमिट कर सकता हूँ। पर वो सबमिट नहीं होगा जब तक मैं ये रिक्वायर्ड ऑप्शंस नहीं भरूँगा। तो फ्रेंड्स, ये था हाउ टू मेक अ गूगल फॉर्म टू इवेल्युएट योर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। कैसे हम एक गूगल फॉर्म का यूज़ करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो अवेलेबल है, जिससे हम बच्चों को एंगेज कर सकते हैं, बच्चों की लर्निंग का ट्रैक रख सकते हैं डिजिटली। अगले वीडियो में अगर आप चाहेंगे और रिकमेंड करेंगे तो मैं इसको क्विज़ में कैसे कन्वर्ट करना है, कि हम इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, वो पार्ट भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही है कि ये कॉपी कर लीजिए, कॉपी, एंड फिर इस लिंक को आप जिसको भी चाहें शेयर कर दीजिए, ठीक है। और ये आपका फॉर्म जो है खुल जाएगा। अब ये फॉर्म हमेशा के लिए आपका बन चुका है, सेट हो चुका है। अगर आप इसको बंद भी कर देते हैं, मान लीजिए मेरे से बंद हो गया, तो ये आपकी ड्राइव में हमेशा आपका सेव है। आप ड्राइव जहाँ आप देखा होगा, ड्राइव में मैंने फोल्डर बनाया था टेस्ट क्लास 10, यहाँ पर ये फॉर्म अवेलेबल है। जब भी मैं चाहता हूँ इसको ओपन कर सकता हूँ, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रीव्यू,
तो ये आपका प्रीव्यू हो जाएगा। आप एडिट करना चाहते हैं एडिट भी कर सकते हैं, प्रीव्यू करना चाहते हैं प्रीव्यू भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। ओपन विद भी करना चाहते हैं गूगल फॉर्म्स, ओपन विद कर सकते हैं। इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। जो बच्चों के आएंगे वो रेस्पॉन्सेज यहाँ पर आपको रेस्पॉन्सेज यहाँ से जैसे जैसे कोई रिस्पॉन्ड करेगा वो दे सकता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस टूल का ज़रूर यूज़ करेंगे और कमेंट एंड शेयर करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि ये टूल आपने कैसे यूटिलाइज़ किया, कहाँ पे यूटिलाइज़ किया, और ज़रूर जो भी आप फॉर्म्स क्रिएट करें ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। मेरी ईमेल आईडी है मेरी ईमेल आईडी है ये, मैं आपको ईमेल आईडी बता देता हूँ, contact@skybond.com, या आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे स्काईबॉन्ड के नाम से, ट्विटर पे, और ये मेरी वेबसाइट भी है www.skybond.com। आप प्लीज़ आइए, शेयर कीजिए अपने थॉट्स, और इसी के साथ मैं अपनी यहाँ पर इस वीडियो को रेस्ट करता हूँ। तब तक आप सभी ख्याल रखिए। शब बखैर।